हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ डेवलपमेंट। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम टाइप, डोमेन, एरिया, पक्ष या प्रकार कुछ भी बोल सकते हैं। हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हमें सामान्य रूप से ये 6 प्रकार के हमारे डोमेन होते हैं। आपने देखा होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वृद्धि और विकास कौन सी अवस्था में कैसे स्टार्ट होते हैं या इसके क्या क्या पक्ष होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था वृद्धि और विकास के बारे में कि क्या है और क्या क्या इनमें अंतर है। ये विकास के प्रकार जो हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से। कौन कौन से? नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज और सोशल। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। जो हमारे शरीर के मतलब जो शरीर में होने वाले विकास हैं वो क्या होते हैं? हमारे शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी विकास होगा वो होगा हमारा शारीरिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान का विकास। संज्ञान मतलब वही हमारे माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो हमारे संज्ञान में आ जाएगी। तो यानी कि हमारी सोच, तर्क, कल्पना शक्ति आदि ये सब क्या है हमारे, इनमें जो होने वाला विकास है वो हमारा होगा कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान का विकास। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि हमारे संवेगों का विकास, जैसे कि प्रेम, क्रोध या संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना ही हमारे, मतलब इन सब में साम्य करना यानी कि हर जगह संतुलन बनाए रखना हमारा क्या है, ये इसका संवेग का विकास है। मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? जो समाज में हमें जब पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ विकसित होना ही हमारा नैतिकता का विकास होता है। अब आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास। अब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं या संप्रेषण करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है भाषा की। इसी से हमारी एक तरीके से नैतिकता और सामाजिकता बनती है। तो इसमें भाषा में विकास होगा तो भाषा का विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। समाज को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए उसमें कुछ कायदे, कानून या नियम का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जब हम उनका संयोग करना सीख जाते हैं, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलाना सीख लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? सामाजिक विकास। अरस्तु ने कहा है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये, वैसे तो हमने जर्नल यानी कि सामान्य रूप से देख लिया कि ये 6 प्रकार हैं, पर मुख्य रूप से देखें तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। ये हमारे 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान का विकास, वही जो हमारी समझ वगैरह है उसका विकास करना। इसमें भाषा का विकास इसी में ही हो जाता है। जब हमारे पास तर्क शक्ति हमारी अच्छी है या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो गया या कल्पना शक्ति आदि इन सब का विकास है तो हमारा भाषा का विकास भी हो जाएगा। सोशल यानी कि सामाजिक विकास, यानी कि नैतिक विकास जो है हमारा सामाजिक विकास में ही आ जाएगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो समाज के तौर तरीके समझ लेंगे और उसी में ही हमारा नैतिक विकास आ जाएगा। और 4th है हमारा संवेगात्मक विकास, जो हमने यहाँ 4th पॉइंट डिस्कस करा था। इसके बाद चलते हैं हम ये है, अगर इसी को हम थोड़ा और छोटा करके देखें, इसी के बड़े रूप में क्या डोमेन बन सकते हैं वो देखें, तो इसके जो ब्रॉड डोमेन बनेंगे वो हमारा फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बनेगा। जैसे अब इसमें हमारे कॉग्निटिव में वही थिंकिंग, इमेजिनरी पावर और रीजनिंग पावर, ये सब हमारे इसमें आ जाएगी। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसी में हमारा मोरल डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाएगा। अब हम फिजिकल डेवलपमेंट को देखते हैं कि शारीरिक विकास है, उसके अंदर हमारा क्या क्या आ सकता है। शारीरिक विकास के अंदर हमारे 2 प्रकार से शारीरिक विकास होता है। एक तो बड़ी मांसपेशियों का विकास होना और दूसरा छोटी मांसपेशियों का विकास होना। बड़ी मांसपेशियों के द्वारा हम जैसे बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, इन सब में जो विकास होता है वो हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि स्थूल गति कौशल कहलाता है, जो हमारी बड़ी मांसपेशियों में होता है। और दूसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो कि हमारी सूक्ष्म गति कौशल यानी कि छोटी मांसपेशियों में होता है। जैसे कि जब हम पेन पकड़ते हैं तो हमें छोटी मांसपेशियों का यूज़ करना होता है, या हम कोई क्राफ्ट बना रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या छोटी
मांसपेशियों का यूज़ करना होता है। तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट हुआ फिजिकल है, पर ये कौन सा है, ये हमारी बड़ी मांसपेशियों के द्वारा, और ये हमारा छोटी मांसपेशियों का है। इसी के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इसमें रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट अब तक हमने पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी हमने बताया डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम करेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या है, जो हमारी प्रैक्टिस और एफर्ट से जो परमानेंट हमारा व्यवहार में चेंज होता है, वो क्या होता है, हमारा लर्निंग होता है। अब दोनों ही हमारे इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं। जैसे ये दोनों ही अंतर संबंधित है और अंतः निर्भर हैं, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो लर्निंग पे डिपेंड करता है, जो हमारी लर्निंग है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि स्टेजेस डेवलपमेंट की कितनी है या इसकी कितनी अवस्थाएं। इसकी सामान्यतः 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जो कि हमारी 0 से 2 वर्ष तक चलती है। अब 0 से 2 वर्ष कैसे, 0 तो कोई वर्ष नहीं होता, पर जब तक हमारा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो जब तक हमारा पूरा 12 महीने का नहीं हो जाता है, यानी कि अगर 11 महीने कुछ दिन का भी है तो उसे हम साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो हमारा डेज में ही रहेगा, इसीलिए 0 से स्टार्टिंग होती है। अर्लियर चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष बताई गई है। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसके बाद आती है अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष है। अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछता है तो ये हमारा 10 से 19 वर्ष होता है। अब हम देखते हैं कि इन्फेंसी, अर्लियर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलसेंस, इसमें इसे और एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं थोड़ा। अब हम आते हैं इन्फेंसी में, जो हमारा सबसे पहले तो हम देखेंगे गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल। इसका जो हमारा सामान्य समय होता है ये 9 महीने 10 दिन के लगभग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका 9 महीने 10 दिन ही हो, कुछ जल्दी कुछ कम, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ जाता है वो, वरना लगभग अगर जो हमारा आता है वो 280 दिन 42 सप्ताह यानी कि 280 दिन या फिर हम कह सकते हैं 42 सप्ताह इसका समय होता है। इसके बाद आती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था के लिए हमारा क्या है, इसका समय जो 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। यही एक एज है जहाँ पर सबसे तेजी से एक बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी की सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। वृद्धि यानी कि शारीरिक पक्ष में जो उसमें डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है उसमें, जो उसका शारीरिक रूप से बढ़ता है वो। क्यों, क्योंकि हम एक सेल से एक बेबी बनता है वो पूरा, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हमारी यहीं पे होती है। और फिर जब वो इतना होता है, इतना मतलब सबसे ज़्यादा कुल मिला के जो है यहाँ पे शैशवावस्था में वृद्धि होती है। बच्चा इसमें घुटनों से चलना, खड़ा होना, वो क्रॉलिंग करना, ये सब सीखता है। इसमें भाषा की शुरुआत होती है, इसी वजह से बच्चा लगभग 3 वर्ड स्टार्टिंग में जो सीख पाता है, इसी को टॉय एज भी बोलते हैं। इस समय में बच्चा न ही तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, वो असोशल होता है, मतलब ना तो वो एंटी सोशल होता है और ना ही अनसोशल होता है, वो असोशल होता है। अब इसके बाद आता है अर्लियर चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की बताई गई है। यहाँ भाषा का विकास सीखने को भाषा का विकास जो है या सीखने का विकास सबसे कठिन समय होता है, जो लैंग्वेज सीखने के लिए, या इस एज को हम चैटर बॉक्स एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा वर्डिंग सीखता है। एक दिन में लगभग वो 25 से 30 वर्ड हमारा सीख लेता है। और इस अवस्था में बच्चे की शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है, मतलब जो हमारी बाह्य वृद्धि है वो तो कम होगी, और क्योंकि इन्फेंसी में जो हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, पर यहाँ पे क्या है, हमारी कम वृद्धि होगी, अंतः वृद्धि होगी। यहाँ पर जो ज़्यादा होगी वो अंतः वृद्धि होगी, पर बाह्य वृद्धि यहाँ पे बहुत कम होती है। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, यानी कि गैंग से पहले वाली एज, और इसे प्ले एज भी कहा जाता है। पर थोड़ा यहाँ पे सीटेट में 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि वो प्ले एज जो है लेटर चाइल्डहुड को मान रहे हैं, तो इसमें ये अपवाद के रूप में अभी है। इसी के बाद में जो एक पॉइंट है चाइल्डहुड के बारे में कि 2 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, जो 2 से 11 वर्ष की आयु होती है उसे गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके की रोक टोक या किसी भी तरीके का कुछ प्रेशर नहीं रहता है। इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था।
उत्तर बाल्यावस्था के लिए क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में ये है, इसका समय 2 से 11 वर्ष तक का होता है। सबसे पहली बात, इसे एलिमेंट्री एजुकेशन एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक प्ले स्कूल से निकलकर अब यहाँ पे एक प्रॉपर क्लास में आ जाता है, जैसे फर्स्ट सेकंड में अब वो एडमिशन ले लेता है, जान लेता है। इसे गैंग एज भी कहते हैं। क्यों? बच्चा स्कूल में जाता है, थोड़ा सामाजिक भी हो जाता है, थोड़ा क्रिएटिव भी हो जाता है, तो वो अब क्या है, ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देता है, तो इसे क्या गैंग एज भी बोलते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़ा भी होता है, इसे झगड़े वाली एज भी कहा जाता है। वैसे यहाँ पे अब ये वो पॉइंट सृजनात्मकता और सामाजिकरण में रुचि लेने लगता है। इसके बाद आती है एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या है, इसका समय 12 से 18 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे ना तो वो बच्चा ही रहता है और ना ही वो बड़ा ही होता है। ये हमारी क्या परिवर्तनशील काल होता है। तो इसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? एकदम से नए हार्मोन्स, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब संज्ञानात्मक विकास, इन सब में परिवर्तन होता है। इसका बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है इसमें। इसीलिए यहाँ पे क्या है, नए नए उसे आइडियाज़ आएंगे, उन्हें करेगा, कुछ ना कुछ नया करेगा, तो इसे क्या है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, हार्मोन्स व संवेग आदि में बहुत तेज़ी से वृद्धि परिवर्तन होता है। यह चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच की आयु होती है। यानी कि अब जहाँ से अब चाइल्डहुड ख़त्म हुआ है और किशोर अवस्था यानी कि अडोलेसेंस हमारी स्टार्ट हुई है, अडल्टहुड स्टार्ट हुआ है, तो ये बीच में क्या है हमारा, ये एडोलेसेंस है। ये एक ब्रिज का काम करता है, यहाँ से मतलब चाइल्डहुड को एडोलेसेंस के मिलाने की कार्य करता है ये। तो ये इसका क्या, ब्रिज बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।